इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 8। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, स्वाति की दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। और उसने अपने मन में कहा, अभिनव जी कहाँ मेरे साथ जाएंगे? ये पापा जी क्या बोल रहे हैं? स्वाति ये बातें सोच ही रही थी कि तभी आरती ने कहा, अभिनव ये सही रहेगा। वैसे भी तुम लोगों के हनीमून की अभी तक कोई प्लानिंग नहीं हुई है, तो तुम लोग को थोड़ा टाइम तो साथ में बिताना ही चाहिए। इतना बोलकर आरती स्वाति के पास आई और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो स्वाति, मैं तुम्हें फटाफट रेडी कर देती हूँ, फिर तुम आराम से डिनर पर चली जाना। इतना बोलकर उसने स्वाति की तरफ देखा और स्वाति कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अब तक आरती के उसका हाथ पकड़ा और उसके सीधे उसके कमरे में लेकर चली गई। स्वाति के कमरे में कदम रखा तो आरती ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, चलो बताओ आज क्या पहनने का प्लान है? स्वाति ने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी खामोशी उसके चेहरे पर थी। उसे इस तरह चुप देखकर आरती को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने थोड़ी परेशानी सी आवाज में पूछा, क्या हुआ स्वाति? क्या सोच रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? स्वाति ने कुछ पलों बाद धीरे से कहा, अरे यार आरती दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभिनव जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं उनके साथ पहली बार कहीं जा रही हूँ, तो सोच रही थी कि साड़ी पहनूं, फिर कुछ और। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पसंद ना आए। आरती उसकी बातें सुनते ही समझ गई कि स्वाति के दिल में क्या चल रहा है। उसने मुस्कुराते हुए स्वाति के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अरे स्वाति, इतनी सी बात, टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ अभिनव को क्या पसंद है और क्या नहीं। देख, वह साड़ी वगैरह से ज्यादा मॉडर्न लुक पसंद करता है, कुछ ऐसा जो थोड़ा स्टाइलिश हो। स्वाति ने थोड़ा राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा संकोच था। आरती ने उसकी उलझन देखकर कहा, चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ निकालती हूँ, तुम बस मुझ पर छोड़ दो। आरती अलमारी की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर बाद उसने एक खूबसूरत सी बॉडी फिटेड ड्रेस निकाली। उसने उसे स्वाति के सामने रखते हुए कहा, यही पहन लो, ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट करेगी और अभिनव भी अब तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। अब जल्दी से इसे पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हारे मेकअप करती हूँ। स्वाति ने धीरे से ड्रेस ली और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है दीदी, ट्राई करती हूँ। कुछ देर बाद वो ड्रेस पहनकर बाहर आई। सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह स्वाति, आज तो सच में तुम किसी मॉडल से कम नहीं लग रही हो। तेरी खूबसूरती पर अभिनव क्या कोई भी फिदा हो जाएगा। स्वाति ने हल्के से मुस्कुरा दिया और बोली, सच दीदी, थोड़ी डर लग रहा है कि कहीं ये ड्रेस ज्यादा तो नहीं हो गई। आरती हंसते हुए कहा, अरे बिल्कुल भी नहीं, तो एकदम परफेक्ट लग रही है। अभिनव तो तुझसे नजरें ही नहीं हटा पाएगा। अब चल जल्दी से तेरा मेकअप करते हैं। फिर आरती ने उसे कुर्सी पर बिठा लिया और मेकअप करने लगी। वहीं स्वाति के बालों को हल्का सा स्टाइल दे रही थी और उसकी आंखों के ऊपर हल्का सा स्मोकी कलर दिया और उसकी आंखों की खूबसूरती और भी निखर कर आए। लिपस्टिक के हल्के सेट से उसका लुक और भी
ग्रेसफुल लगने लगा। स्वाति ने शीशे में खुद को देखा तो थोड़ा शर्मा गई। दीदी, कहीं मैं ओवर तो नहीं लग रही? पहली बार उनके साथ जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि वो सोचे कि मैंने ज्यादा ही आरती उसके बालों को हल्के से थपथपाते हुए कहा, पगली, जब एक बार तुझे देखेगा तो तेरी सारी बातें भूल जाएगा। तेरा पूरा लुक बिल्कुल सॉफ्ट और क्लासी लग रहा है। तुझे देखकर उसे बस एक ही बात समझ आएगी कि उसके साथ आज सबसे खूबसूरत लड़की है। स्वाति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक्स दीदी। आज अगर आप नहीं होती तो मैं सच में कुछ न कर पाती। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी भाभी, मैं हूं ना तेरी साइड। अब बस वहां जाकर उसे थोड़ा टाइम देना, बातें करना और रिलैक्स रहना। बाकी वो तो खुद ब खुद तेरी तरफ खींचा चला आएगा। स्वाति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है दीदी, आपकी बातें समझ गई मैं। अब देखते हैं क्या होता है। आरती ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक। स्वाति, मुझे यकीन है आज का दिन तेरे लिए स्पेशल बनने वाला है। स्वाति आरती कमरे में थी और आरती स्वाति की तारीफ करते हुए उसे देखे जा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और जैसे ही स्वाति और आरती ने नजर उठाई, उन्होंने देखा कि अभिनव दरवाजे पर खड़ा। अभिनव का चेहरा थोड़ा झुका हुआ था और उसकी नजरें स्वाति पर ठहरी हुई थी। स्वाति की खूबसूरती बॉडी फिटेड ड्रेस में और भी निखर कर आ रही थी। पहली बार उसने स्वाति को इस तरह के कपड़ों में देखा था और उसकी खूबसूरती में जैसे उसे जड़ कर दिया हो। अभिनव ने कुछ कहे बिना बस यूं ही उसे देखता रह गया। स्वाति को भी अचानक अपने ऊपर इतनी गहरी नजरें महसूस होने लगी और वह थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो गई। उसने हल्का सा सिर झुका लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिनव की नजर से बच पाना मुश्किल था। आरती ने जैसे ही दरवाजे पर खड़े अभिनव को देखा, उसने मुस्कुराते हुए छेड़ने के अंदाज में कहा, अरे बस कर भाई, तेरी ही बीबी है, ऐसे मत देख उसे, कहीं तेरी बीबी को तेरी नजर न लग जाए। वैसे भी तुम लोग को अभी रोमांस का मूड बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम लोगों को डिनर के लिए निकलना है। जल्दी रेडी हो जा वरना और लेट हो जाएगा। आरती की बात सुनकर अभिनव थोड़ा सा झेप गया। जल्दी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें हल्की से स्वाति से हटाई और कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गया। आरती ने एक नजर स्वाति पर डाली जो चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें अभी झुकी हुई थी। अभिनव के जाने के बाद स्वाति ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, काश मैं आरती दीदी को ये सब बता पाती कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ भी हमारे बीच नहीं है। अभिनव जी तो मुझे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर चुके हैं। इतना सोचते ही उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और क्योंकि वो आरती के सामने अपने दुख जाहिर नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद अभिनव चेंज करके बाहर आ गया। उसने तैयार होते ही स्वाति की तरफ देखा और हल्के से कहा, चलो डिनर के लिए निकलते हैं। स्वाति ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसने जो आज बॉडी फिटेड ड्रेस पहनी थी और हाई हील्स पहनी थी, उसमें कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन आरती की जिद के कारण उसने कुछ नहीं कहा था और दिल में सोचा था कि शायद अभिनव उसे इस तरह पसंद करेगा, लेकिन उसकी चाल में असहजता स्पष्ट नजर आ रही थी और थोड़ा सा लड़खड़ा भी गई। अभिनव ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे रूम से बाहर निकल गया। स्वाति ने अपनी असहजता को नजरअंदाज करने की कोशिश की और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। वह सोच रही थी कि शायद अभिनव उसे थोड़ी मदद कर देगा, लेकिन उनके रवैये
उसे थोड़ी सी उदासी हुई। बाहर जाकर दोनों कार में बैठ गए। अभिनव ने सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर दी। स्वाति बगल की सीट पर बैठते ही खुद को थोड़ा समेटा ताकि उसकी ड्रेस की डीप नेक लाइन नजर न आए, लेकिन उसकी इस कोशिश के बावजूद भी अपने क्लीवेज को देखने का एहसास हो रहा था। उसने एक बार फिर नजर उठाकर अभिनव की तरफ देखा। अभिनव अब ड्राइविंग में मगन था, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ा हो। स्वाति ने मन ही मन सोचा, पता नहीं अभिनव जी क्या सोच रहे होंगे। आरती दीदी ने इतना डीप नेक गाउन पहनने को दे दिया है कि मेरी क्लीवेज साफ नजर आ रहा है। कहीं अभिनव जी को लगे कि मैं उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं। मैं तो बस उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी, बस उनके लिए अच्छी लगना चाहती थी। अपने ही ख्यालों में डूबी स्वाति की आंखें थोड़ी सी नम हो गई। उसे याद आने लगा कि उनकी शादी के बाद से ही अभिनव ने उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। उनके रिश्ते में वो नजदीकियां कभी नहीं थी जो एक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। वो बस एक परछाई बनकर उसकी जिंदगी में जी रही थी। उसने तो इस ड्रेस को पहनकर बस एक बार अभिनव का ध्यान खींचने की कोशिश की थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी कोशिश बेकार जा रही। अभिनव अब भी बिना कुछ बोले ड्राइविंग कर रहा था। दोनों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। ये खामोशी दोनों के दिलों में एक अजीब सी कसक पैदा कर रही थी। स्वाति को लग रहा था कि शायद आज का यह डिनर भी पहले की तरह होगा, बस खाना खाना और वापस आ जाना। उसके दिल में एक टीस सी उठी कि काश अभिनव उसे थोड़ी सी फीलिंग शेयर कर पाती। जैसे जैसे डिनर लोकेशन के करीब पहुंच रहे थे, स्वाति ने अपने दिल को मजबूत किया और तय किया कि वो इस दूरी को खत्म करने की कोशिश जरूर करेगी, चाहे उसके लिए उसे कितना भी धैर्य क्यों ना रखना पड़े। स्वाति और अभिनव रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक था, लेकिन स्वाति के दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। कार में आते वक्त उसने कई बार महसूस किया था कि अभिनव उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मन ही मन सोच रही थी, शायद वो भी उसे पसंद करने लगा है और फिर उसकी खूबसूरती ने उसे थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो। अभिनव ने स्वाति की तरफ देखे बिना मेज की ओर इशारा किया। स्वाति ने अपनी ड्रेस ठीक की और धीरे धीरे चलते हुए उस कुर्सी पर बैठ गए जो अभिनव ने उसके लिए खींची थी। स्वाति की ड्रेस और उसकी मासूमियत उसे और भी अट्रैक्ट बना रही थी। हालांकि ये महसूस करते हुए कि अभिनव उसके करीब बैठने के बावजूद उससे दूरी बनाए रखा, उसके दिल थोड़ा उदास हो गया था। अभिनव ने वेटर को बुलाने के लिए हाथ उठाया। वेटर जो पास में ही खड़ा था फौरन उनकी मेज के पास आ गया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर स्वाति पर पड़ी, बस उसे एकटक देखने लगा। स्वाति की खूबसूरती किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी और यही हो रहा था। वेटर के चेहरे पर उसकी प्रशंसा की झलक शांत दिखाई दे रही थी। अभिनव ने ये देखा तो वो थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने तीखी आवाज में वेटर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑर्डर लेने आए हो? बस यूं ही खड़े होकर देखते रहोगे? वेटर झेप कर जल्दी से मेन्यू कार्ड उठाकर ऑर्डर लेने लगा। स्वाति ने भी ये देखा और उसे महसूस किया कि शायद कहीं ना कहीं अभिनव को उसकी खूबसूरती का एहसास हो रहा था, वरना वो इतनी सख्ती से वेटर को नहीं डांटता। और मन ही मन सोचने लगी, शायद ये शुरुआत है। अगर मैं उन्हें थोड़ा और समझने और करीब आने की कोशिश करूं, तो शायद वो भी मुझे एक्सेप्ट कर लें। मैं इस रिश्ते को बचाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को बदलना ही क्यों न पड़े। मुझे यकीन है कि एक दिन अभिनव जी मुझे अपनाएंगे। स्वाति का मन दृढ़ हो गया।
और उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। जैसे ही वेटर ऑर्डर लेकर चला गया, स्वाति ने धीरे से अपना हाथ अभिनव के हाथ पर रखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपनी आंखों में उम्मीदों का समंदर लिए अभिनव की ओर देख रही थी। अभिनव ने जैसे ही स्वाति का टच को फील किया, उसके चेहरे पर नाराजगी की झलक आई। उसने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, यह क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि हम एक पब्लिक प्लेस में हैं? ऐसी हरकतें मत करो, मुझसे दूर रहो। अभिनव की इस कड़वी प्रतिक्रिया स्वाति के दिल को गहरा चोट पहुंचाई। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने अपने हाथ को तुरंत पीछे खींच लिया और अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसने सोचा था कि शायद आज का यह डिनर उन्हें थोड़ा और करीब लाएगा, लेकिन अभिनव का ये रवैया उसके सारे सपनों पर पानी फेर रहा था। अभिनव ने बिना उसकी तरफ देखे ही अपना फोन उठाया और किसी से चैटिंग करने में लग गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई थी, जो ये बात आ रही थी कि वह चैटिंग से काफी खुश था। ये देखकर स्वाति का दिल और टूट गया। उसके मन में ख्याल आया, अभिनव जी कि शायद मुझसे कोई लगाव ही नहीं है। वह किसी और से बात कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर बस उनकी मुस्कुराहट देख रही हूँ। शायद उन्हें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस उनकी लाइफ में एक नाम की बीवी बनकर रह गई। स्वाति की आंखें नम हो गई। उसने अपनी फीलिंग को छुपाने के लिए अपनी नजरें मेज पर टिका ली। उसे लगा कि उसके इस रिश्ते में कोई स्थान नहीं। अभिनव ने अपनी ओर से उसे कभी पत्नी का मान नहीं मिलेगा, और आज इस रेस्टोरेंट में जब उसने थोड़ी सी नजदीक दिखाने की कोशिश की तो उसे बस ठुकरा दिया गया। अपने ही ख्यालों में गुम स्वाति अब अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने ठान लिया था कि वह इस रिश्ते को किसी भी तरह निभाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अभिनव की बेरुखी ने उसकी उम्मीदों को झकझोर दिया था। रेस्टोरेंट में वो रोमांटिक माहौल अब उसे बहुत दर्द भरा लगने लगा था, और वो चाहकर भी अब यहाँ और नहीं रहना चाहती थी। अभिनव के बिना उसकी ओर देखे ही अपने फोन पर ध्यान बनाए रखा। स्वाति ने मन ही मन खुद को समझाया कि वो अभी हार नहीं मानेगी, लेकिन आज की इस ठुकराहट ने उसे एक बात तो साफ कर दी थी कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, शायद अभिनव से अपनी बीवी कभी मानेगा। स्वाति अपने मन में कहा, मैं पूछूं क्या अभिनव जी से कि उसे किससे बात कर रहे थे। स्वाति ये सोच ही रही थी कि तभी अभिनव उठ खड़ा हुआ और वह उसे बाहर चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये कहानी पसंद आई भी या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।